मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी पर्सन सिर्फ एक तरह से करोड़ों रुपीस कमा सकता है। इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क की भी ज़रूरत नहीं है। इस साइंटिफिक तरीक़ों को यूज़ करके ड्रॉप आउट लड़के ने 400 करोड़ रुपए कमा लिए। और इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के एक लड़के ने इस साइंटिफिक तरीके को यूज़ करके 10,000 करोड़ रुपए बना लिए। ये सुन आपको लग रहा होगा कि ये सब बकवास है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिकल मेथड है और इस मेथड का यूज़ करके आप भी, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या जॉब वाले पर्सन, मिलियनेयर वाले रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये प्योरली प्रैक्टिकल अप्रूवन मेथड है जिसका नाम स्पेसिफिक नॉलेज है। इसको समझने के लिए आइए चलते हैं तमिलनाडु के छोटे से गांव में एक मजदूर के परिवार में सन 1959 में एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के ने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करने लग गया। वो दिन भर लैब में काम करता और शाम को मिले वक्त में पढ़ाई करता। नौकरी करते करते ही उसने एमएससी की और फिर थायराइड बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री ली, जिसके बाद वो लैब असिस्टेंट से साइंटिस्ट के पोस्ट पर आ गया। लैब टेक्नीशियन के अपने टाइम में उसने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसे इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ आ गई थी और उसने अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलायबल मेडिकल टेस्ट, उसने इसी को सोल्व करने का सोचा और 1996 में थायरोकेयर नाम के अपना पहला लैब डाला। आज थायरोकेयर इंडिया का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक ब्रांड है। अपनी वाइफ के दुनिया से चले जाने के बाद मिस्टर एरिको स्वामी बैरीमुनि ने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया, तो उनके स्टेक के बदले उनको 4,500 करोड़ रुपए मिले। ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा काबिल साइंटिस्ट नहीं हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनसे भी ज़्यादा काबिल साइंटिस्ट थे, पर उनमें से कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि यह मैटर नहीं करता कि आपने कॉलेज की पढ़ाई की है या ड्रॉप आउट हो, आप रिच बैकग्राउंड से हो या पुअर बैकग्राउंड से, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या फिर स्मार्ट तरीके से कुछ और फोकस्ड वर्क कर रहे हो। मैटर सिर्फ यह करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की स्पेसिफिक नॉलेज है। अगर है तो आप खूब पैसा कमा सकते हो। आपके मन में अभी भी कई सवाल होंगे, जैसे कि स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कैसे करते हैं और किस लेवल की नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज की कैटेगरी में डाला जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद अपनी फील्ड में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको कोई चीज़ सिखा सकते हैं तो किसी और को भी वो चीज़ सिखा सकते हैं। उससे इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं रह जाता। अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। ये स्कूल कॉलेजेस से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर का नॉलेज है, जिसे किसी डिग्री या रिज्यूम में मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ लेवल अप करने के लिए चाहिए। स्पेसिफिक नॉलेज आप अपने अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से कुछ न्यू सीखने की कोशिश करते हो और एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिलते हो और उनसे सवाल करते हो, अपने फील्ड की प्रॉब्लम देखते हो, उनको सोल्व करने का ट्राई करते हो। आपका स्पेसिफिक नॉलेज अपने आप बढ़ता है। आज जो भी सैलरी आपको कंपनी दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि अगर उससे 1 रुपया भी कम आपको देगी तो आप जॉब छोड़कर चले जाओगे, वरना उनका बस चले तो वो आपसे इससे आधी सैलरी में भी काम करा लें। बट वहीं अगर आपने अपने नॉलेज बेस इतना बढ़ा लिया है कि आप कंपनी के क्रिटिकल एसेट बन गए, तो आपको कंपनी ज़्यादा सैलरी भी देगी और या फिर आप इस तरह की अपनी कंपनी बना सकते हो। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल चंडीगढ़ के एक लड़के की कहानी है, जिसका शुरुआत में सिर्फ आईआईटी जेईई क्रैक करने का एम था। इसके लिए जी तोड़ तैयारी की और आईआईटी क्रैक कर दिया। आईआईटी क्रैक करने के बाद आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग ख़त्म होते ही उसका टैक्सपेन कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। इसके कुछ महीनों बाद अमेज़ॉन जैसी कंपनी से उसके लिए जॉब ऑफ़र आया और उसने यह जॉब ऑफ़र
एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाने का यह एकमात्र तरीका है। उसके दिमाग में ही चल रहा था कि अमेज़न कंपनी जो काम यूएसए में कर रही है, क्यों ना वो काम सीखकर इंडिया में शुरू किया जाए। इसके लिए अमेज़न का काम करने का तरीका और उसके सभी फंक्शंस और स्पेसिफिक नॉलेज को एक्वायर कर लिया, और जब उनको लगा कि अब हम कर सकते हैं, तब 2007 में सचिन और विनी बंसल ने फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की, और ये कंपनी आज अमेज़न की कड़ी टक्कर दे रही है। उस टाइम इसको बनाने में सिर्फ 4 लाख रुपए लगे थे, लेकिन बात 4 लाख की नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी बहुत लोगों के पास करोड़ों रुपए होंगे। स्पेसिफिक नॉलेज आपको हमेशा स्पेशल बनने का मौका देती है। जैसे आसाम के डिब्रूगढ़ में अग्रसेन एकेडमी में कुछ सालों पहले मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते रहते थे कि पढ़ ले और सरकारी नौकरी लगा ले। उधर उसकी दिली इच्छा थी कि मिडिल क्लास की झंझट से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बल्कि एक दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर। उसने अपने घर पर पड़े एक पुराने लैपटॉप को उठा लिया और डिसाइड किया कि आज से वो स्कूल जाना छोड़ देगा और खुद से कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ सकते हो कि उसके घर का क्या रिएक्शन होगा। इस बार खैर उसने अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे करके मना लिया, बट अब यह समस्या आई कि उसको यह कोडिंग सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, वह स्कूल तक तो नहीं जा रहा था, और आसाम जैसी जगह पर कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था। तो उसने इसके लिए सहारा लिया यूट्यूब का और कोडिंग सीखकर एक ऐप बनाया जिसमें सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इससे लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और ये वर्ड ऑफ माउथ और व्हाट्सएप वेव के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम टेक्स्ट और उस लड़के का नाम किशन था। और अभी कुछ ही मंथ पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट क्लनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर कर लिया, वो भी पूरे $50 मिलियन में। मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना कोई बड़ी डिग्री, और ना कोई गॉडफादर, और ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो पिछले 10 से 15 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसको अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वह क्यों कर पाया? क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर उसने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो करोड़ों लोगों को इफ़ेक्ट करती थी और उसको सॉल्व करने में लग गया। वर्डप्रेस कंपनी दुनिया की करोड़ों वेबसाइट को रन करती है, और ऐसा ही नहीं, उसके पास कोई काबिल इंजीनियर नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको बाय किया क्योंकि इस लड़के के पास इस ऐप को डेवलप करने की स्पेसिफिक नॉलेज थी। इसलिए इस कंपनी ने किशन को अपने पास सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया। वर्ल्ड में ज़्यादातर कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर ही बनी हुई हैं। एलन मस्क द्वारा बनाए गए पेपल कंपनी और स्टीव जॉब द्वारा बनाई गई एप्पल कंपनी। इसके बाद अमन गुप्ता ने बनाई बोट, मुकेश अंबानी द्वारा खुद बनाई गई रिलायंस वन टेलीकॉम कंपनी, और इसके बाद जियो पैसे के दम पर बना। इन सभी को देखते हुए इतना तो समझ में आ गया कि जितनी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम उतना ज़्यादा पैसा, जो दुनिया की प्रॉब्लम को आसान बना दे। आपको अपने अंदर की स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से यह क्वेश्चन करना होगा कि यदि आपको अपने फील्ड में काम करने का एक भी रुपया नहीं मिले तो आप उस काम को करेंगे? यदि इसका जवाब हाँ है तो ठीक है, इसमें कुछ न्यू सर्च करने की क्यूरियोसिटी पैदा करो, और यदि जवाब ना है तो आपको अपना फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो।